यशोदा को लाला और मेरी थाली मिला मंदिर में कहां से आए हो? जरा भोजन झूठो कर दो। अब झूठो भोजन में कैसे खाऊंगा? तो यशोदा ने आवाज लगाई, ओ यशोदा, अब मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा, तेरे लाला ने मेरा भोजन झूठो कर दो। मैया दौड़ के आई, पालना में देखो, पालना में ना दिखाई दो, देखो तो सत्यबाबू तो मंदिर में ही है। मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया, लाला तू नहीं जानता है ये ब्राह्मण है, इन्होंने अपने हाथ से अपना भोजन बनाया है और तूने उनका भोजन झूठा कर दिया। कन्हैया हंस गए, कुछ नहीं बोले। मैया ने कहा, बाबा जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही, अब कि तुम दोबारा फिर भोजन बनाओ। अब क्या करे लाला, आप मुझे अंदर पालना में लिटा दिया कि हाथ को भंग देखिए कैसे आ जाएगा। कन्हैया को अंदर महलों में गई मैया लेकर यशोदा और लाला को पालना में लिटा दिया और एक रस्सी हाथ की बांध के पालना से बांध गई। गर्गाचार्य ने फिर उतमाई बेचारे ने मेहनत की, भोजन बनाया, दोबारा फिर ठाकुर जी के मंदिर में गए, किला भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान को भोग लगाओ, जैसे ही मंत्र बोलो तो कन्हैया अंदर पालना में तो उठ के फिर थारी में सीधो भोग लगाएंगे। गर्गाचार्य ने फिर पर्दा हटाया। अब तो गर्गाचार्य को बहुत क्रोध आया। मैया ने पैर पकड़ लिए, क्षमा कर दो, लाला को पारे में बंद कर दूंगी, अब की एक बार भोजन और बना लो। मैया समझा रही है, लाला तू पंडित जी को बार बार भोजन झूठो कर दे तो नाराज है कि चले जाएंगे, श्राप दे जाएंगे। मैया कन्हैया कह रहे, मैया एक बात बताऊं, मैं का जातू ये पंडित जी मुझे बुला रहे। मैया मैं नहीं जाता, ये पंडित जी मुझे नाम लेके पुकारते हैं भोजन कर ले तो मैं कौन जाती हूँ, अब तू कह रही है तो अब के नहीं जाऊंगा। तो मैया ने अंदर ताले में कन्हैया को बंद कर दिया। संसार को ताले में बंद करने वाला उसे कौन बंद कर सकता है? बताओ, जैसे ही भगवान ने ताले ने बंद किया, गर्गाचार्य ने फिर तीसरी बार भोजन बनाओ कि अब की एक बार और बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा। तीसरी बार भोजन माताओं बनाया और जैसे ही भोजन बनाए के मंदिर में पहुंचे और मंदिर में जाए के माताओं और पर्दा खींच के जो भोग लगाओ, जो भगवान का नाम लिया और एकदम भगवान अंदर ताले में से मंदिर में आ गए और एक हाथ में भोजन खा रहे और चतुर्भुज रूप में दर्शन गर्गाचार्य को दे दिया। जो गर्गाचार्य ने देखा ही तो भगवान, मैं तो साधारण मैया यशोदा को लाला समझ रहे हो, प्रभु पैर पकड़ लिए, हम नहीं बताऊंगा किसी को, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे ज्ञान हो गया कि मैया के आंगन में साक्षात ब्रह्म आया है, कृष्ण आया है। सो तुरंत बालक बन गए और यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया। पंडित जी ने बोले क्या बात है पंडित जी? मैया ने सोची गला फिर पहुंचो, क्या बात है? बोले बात कछना है, तू ऐसा करे तो पहले बार झूठो भोजन में वो सब भोजन ले आ। बोले क्या बात है? बोले लेके तो आ। तो दो थनिया पहले की झूठी भगवान की रखी और तीनों थनिया निकाली और भगवान का झूठा झूठा जहां फैला हुआ चावल सब गर्गाचार्य ने अपनी अंजलि में ले लिया और भगवान कन्हैया का ध्यान करके पान कर लिया। गर्गाचार्य को देखकर मैया यशोदा को शंका हुई कि कुछ न कुछ चक्कर है, लेकिन मैया यशोदा तो अपने लाला कन्हैया को साधारण बालक समझ रही है, वो नहीं समझ रही कि भगवान है, वो नहीं जान रही, उसे माया लीला नहीं दिखा रहे। अब तो गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। माताओं, थोड़े दिन में भगवान कृष्ण 17 दिन के हुए तो 17 दिन के होने के बाद पापी कंस ने और एक बकासुर नाम का राक्षस भेज दिया जो बगुला बनकर के कन्हैया को मारने के लिए पहुंचा।
पहले पूतना भेजी कंस ने, अब बकासुर भेज दिया। कन्हैया पालना मेरी तेरे बगुला भाई घूमने लगा, देखा कि मौका मिलेगा और मौके के साथ ही साथ इसे मार दूंगा। कन्हैया खेल रहे हैं, पालना में लेटे, मैया काम में लगी पड़ी है। भगवान ने देखा ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है, तो कन्हैया ने खेल ही खेल में पालना में तो उठ के और वह बकासुर को मार दो। कन्हैया पालना में आ गए, मैया ने देखा कि इतना बड़ा बगुला मरा पड़ा है, यहां कौन से आ गया। सो मैया तो हिफाजत करने लगी कन्हैया की कि मुझे लग रहा है कंस ही कोई न कोई कौतिक कर रहा है मेरे लाला को मारने के लिए। भगवान 27 दिन के हुए, सो अगासुर भेज तो सर्प बन के आए वो मारेगी कन्हैया को। कन्हैया ने उसका भी वध कर डाला, उसे भी मार डाला। कंस जिस राक्षस को भेजता है पर कन्हैया उसे जिंदा ना जाते। वे राक्षस कंस को जे ना बताए बाप तक तेरा काल मरेगो या तेरा काल जिंदा है, बताओ। अब धीरे धीरे भगवान ग्वाल वालों के साथ में आंगन में खेलना प्रारंभ हो गए। खेलते घूमते फिरते, गोपियां दही बेचने के लिए जाती है माता, लेकिन कन्हैया मना करता है, गोपियां तुम दही बेचने के लिए मत जाया करो, ये माखन मिश्री अपने ग्वाल वालों को खिलाओ, ये पहलवान हो जाएंगे, कंस के पहलवान है और तुम उन्हें जाकर के खिलाओगी माखन तो उसके चेला पहलवान बन जाएंगे, उसके नौकर पहलवान बन जाएंगे, फिर हमारे ग्वाल वाले युद्ध कैसे करेंगे, सामने वाले को मार कैसे पाएंगे। लेकिन गोपियां नहीं मानती हैं, फिर भी दही बेचने के लिए जाती हैं। कन्हैया कंकरी मार के छोड़ देते।